वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, यूपीएचएससी, यूपीजीटीसी, यूपीजीआईसीएससी, यूपी नहीं, हम जीएस के 30 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे थे। तो उसी सीरीज में ये आज की वीडियो है और इससे आपको यूपीएचएससी, यूपीजीटीसी, यूपीजीआईसी, एचईओ जहाँ जहाँ पे जीएस पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो जुड़े रहे चैनल के साथ। जो पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है पहला, गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किस स्रोत से मिलती है? ए, प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, बी, सी, एरड़ अभिलेख और डी जो है मंदसौर अभिलेख है। तो गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको किस स्रोत से मिलती है, ये आपको बताना है। प्रयाग प्रशस्ति से, जूनागढ़ अभिलेख से, एरड़ अभिलेख से या मंदसौर अभिलेख से। तो गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है आपकी। किससे मिलती है? आपकी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। उत्तर आपका ए होगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न लेंगे। सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्रों का मुख्य कार्य क्या था? ए, कर संग्रह, बी, धम्म नीति का प्रचार, सी, सेना का संचालन, डी, न्याय व्यवस्था। तो धम्म महामात्रों प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्रों का मुख्य कार्य क्या था? कर संग्रह, धम्म नीति का प्रचार, सेना का संचालन या न्याय व्यवस्था। तो इसका मुख्य कार्य था आपका, जो इनका कार्य था वो था आपका धम्म नीति का प्रचार। आंसर बी यहां से सही होगा, धम्म नीति का प्रचार। प्रश्न संख्या 3 लेंगे। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ मिला है? ए, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, लोथल, डी, कालीबंगन। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो सबसे बड़ा जो अनाज भंडार मिला वो हड़प्पा में मिला। आंसर जो होगा पहला सही हो जाएगा तीसरे का। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राज्य को धर्म पर आधारित शासन बताया गया है? ए, अर्थशास्त्र, बी आपका है मनुस्मृति, सी, ऋग्वेद, डी, महाभारत। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राज्य को धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था बताया गया? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ऋग्वेद या महाभारत में? तो ये बताया गया है मनुस्मृति में। बी वाला इसमें आएगा, आंसर सही होगा मनुस्मृति। प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का व्यापक प्रयोग किस आंदोलन में किया? चंपारण, बी, खेड़ा, सी, अहमदाबाद मिल्स हड़ताल, डी, रॉलेट सत्याग्रह। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का व्यापक प्रयोग किस आंदोलन में किया? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद मिल हड़ताल में, रॉलेट सत्याग्रह में। तो ये किया था इन्होंने चंपारण में। ए वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न है छठा, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की है? सरकारिया समिति ए, बी, सौर सिंह समिति, सी आपका जो हैगा बलवंत राय मेहता समिति, वेंकट चलैया समिति, डी। ठीक है, देखिए मैं आपको ये तीनों के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सरकारिया समिति जो थी वो बनी थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों पर। ठीक है। बलवंत राय समिति बनी थी पंचायती राज से। ठीक है, तो बची कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति बची। उत्तर हो जाएगा छठे का बी। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ किया गया है? ए, मूल अधिकार में, बी, नीति निर्देशक तत्वों में, सी, मौलिक कर्तव्य में या फिर प्रस्तावना में। तो भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? नीति निर्देशक तत्व में। डायरेक्ट डीपीएसपी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आठवां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 368। तो ये किस में है? ये है अनुच्छेद 81 में। उत्तर ए सही होगा इसका।
प्रश्न संख्या 9 है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, बी स्टैंड अप इंडिया, सी मेक इन इंडिया, डी स्टार्टअप इंडिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, जिसमें फ्री में आपको खाता खोलना था। अगला प्रश्न, उच्च मुद्रास्फीति और कम विकास दर की स्थिति को क्या कहा जाता है? ए मंदी, बी स्टैगफ्लेशन, सी अपस्फीति, डी अवमूल्यन। तो इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल, गेहूं, जूट, कपास। हम कई बार इस प्रश्न को करा चुके हैं, तो इस पर पड़ा था सबसे ज्यादा गेहूं। ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रश्न संख्या 12 है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ए CO2, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी ओजोन। तो सबसे ज्यादा होगा योगदान CO2 का। ए वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी जो है नाइट्रोजन। तो ओजोन परत के क्षय का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको आप CFC कहते हैं, CFC कहते हैं इसको, या फिर फ्रियोन 12 भी के नाम से जानी जाती है, ये फ्रियोन 12। 14, खुले परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? ए मछली, बी मेढक, सी तिलचट्टा, डी पक्षी। तो आपको बताना है इसका जवाब किसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन होता है कुछ जानवरों में, इंसानों में क्लोज होता है। क्लोज का मतलब ये है कि ब्लड वगैरह जो होगा वो आर्टरीज और वेन में बहेगा, और ओपन का मतलब ये है ऐसे ही बहेगा। तो इसमें से जो है खुले परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आपका तिलचट्टे में। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, तिलचट्टे में होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रश्न संख्या 15, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज किसने की? ए मेंडल, बी वॉटसन और क्रिक, सी डार्विन, डी मॉर्गन। तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, आपका वॉटसन और क्रिक ने की थी इसकी। अगली स्लाइड है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी पिट्यूटरी। तो आपको पता ही होगा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस स्रोत से उत्पन्न होती है? ए CO2, बी H2O, सी क्लोरोफिल, डी सूर्य ऊर्जा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आप सबकी परीक्षा के लिए जो हैगा। ये जो O2 है ये कहाँ से आती है? तो ये O2 आती है H2O से, पानी से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल होती, कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न कल भी हमने कराया था। परमाणु संख्या 11 किस तत्व की है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। और अगर मैं इनकी एटॉमिक नंबर की बात करूं, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 12 होता है, तो Na का ही 11 बचा, 11 होगा Na का। अगला प्रश्न लेंगे हम, ऊर्जा संरक्षण किस नियम से संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम, बी ऊष्मागति का प्रथम नियम, सी आर्किमिडीज सिद्धांत, डी कूलाम नियम। ऊर्जा संरक्षण किस नियम से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। किससे संबंधित है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये संबंधित है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21, यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुनी होती है। कल भी हमने आपको इसको कराया था, इस प्रश्न को 4 गुनी। निम्नलिखित में से कौन पुनर्नवीकरण ऊर्जा स्रोत है? कोयला, भी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। राइट आंसर होगा 22 का आपका सी सौर ऊर्जा।
उसके बाद अगला प्रश्न हम यहां से लेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो स्थानों के बीच है? इलाहाबाद हल्दिया, बी वाराणसी कोलकाता, सी दिल्ली कोलकाता, डी पटना कोलकाता। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो आपका हैगा हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में। उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद है और पश्चिम बंगाल से यहाँ पे हल्दिया है, तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। प्रश्न संख्या 24, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका आएगा असम के अंदर। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, असम। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन को किस संक्षिप्त नाम से जानते हैं? WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को और IMF। तो WHO के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो WHO सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1960। तो ये स्थापना हुई थी आपकी 1950 में। 47 में आजादी हुई, 1951-52 में चुनाव हुए पहली बार। 27 प्रश्न है, लाल गिरह किसे कहा जाता है? शुक्र को, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो लाल गिरह या रेड प्लेनेट आप किसे कहते हैं? मंगल गिरह को कहते हैं, बी वाला सही हो जाएगा यहाँ से। 28 है, ब्लैक होल सिद्धांत से प्रमुख रूप से कौन सा वैज्ञानिक जुड़ा है? ए न्यूटन, बी आपका स्टीफन हॉकिंग, सी आइंस्टीन, डी मैक्स प्लैंक। तो ब्लैक होल सिद्धांत से कौन सा प्रमुख रूप से जुड़ा है? आपके स्टीफन हॉकिंग जुड़ा है, बी वाला सही होगा यहाँ पे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट। तो भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया पहली बार, आर्यभट्ट। 30 प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित भारत का मिशन कौन सा है? मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1, डी गगनयान। तो भारत का जो चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित मिशन है वो चंद्रयान है, बी वाला जो फेल हो गया था इसका रोवर्स जो है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो हमने 30 क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किए थे। इसी तरह के आगे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत जल्दी लेखपाल की क्लास भी लेकर हाजिर होंगे।